में आपको बता दें। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे आपको। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। यूएस इजराइल ईरान जंग का आज 8वां दिन है। आज 8वां दिन है यूएस इजराइल ईरान का तेल अवीव पर विध्वंसक ये हमला हुआ। इजराइल के तेल अवीव में ईरान का ये बड़ा हमला है। ईरान ने फिर क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया है, तो कभी बैलिस्टिक कभी क्लस्टर। देखिए खुर्रम शहर 4 मिसाइलों से यह हमला किया। कल पहली बार खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल यहां पर किया था, प्रयोग किया था। अब एक बार फिर से जो जानकारी है कि 8वें दिन के इस जंग में एक बार फिर से ईरान ने खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर किया है। और इजराइल के कई जैसे ठिकाने हैं, तेल अवीव में भी देखिए ईरान का ये बड़ा हमला हुआ है। क्लस्टर मिसाइलों का ये प्रयोग यहां पर किया गया, जिसके तहत जो है इजराइल को यहां पर एक तरह से धूल चटाने की पूरी तैयारी ईरान ने कर रखी है। यानी ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जहां अमेरिका लगातार बार बार यही कह रहा है कि अब तो गेम ओवर, लेकिन ईरान कह रहा है हमारे ऊपर हमला करोगे तो बख्शे आप भी नहीं जाओगे। और इसका जीता जागता उदाहरण यही देखिए, बड़ी खबर के तौर पर है। क्लस्टर मिसाइलों से देखिए यहां पर इजराइल के ऊपर में जो है हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, और ये बड़ी खबर है। अमेरिका इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला, ईरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ा हमला हुआ है। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में आग लग गई, भीषण आग लगी है। सब कुछ धुआं धुआं होता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में अमेरिका इजराइल का वार ईरान के ऊपर में लगातार जारी है। और ऐसे में आइए आपको बताएं कि किस तरह से देखिए ये दोनों तस्वीरें आपको 8वें दिन के जंग की तस्वीर को पेश करते हुए। ऐसे में सबसे पहले यूएस इजराइल ईरान का जो जंग है वो 8वें दिन तक जारी है। ईरान का तेल अवीव पर विध्वंसक हमला हुआ है। खुर्रम 4 यानी खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर किया गया, जिसको पहली बार कल किया गया था। उसके बाद आज एक बार फिर से इसका इस्तेमाल किया गया, इसका प्रयोग किया गया है और इजराइल को नस्तनाबूद करने के लिए किया गया है। तो वहीं देखिए ये एक और बड़ी खबर है, किस तरह से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। यानी दोनों ही तरफ से हमलों का दौर जारी है। एक का वार दूसरे का पलटवार होता है। ईरान के मेहराबादी में ये बड़ा हमला हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में भीषण आग लग गई। यानी आप समझिए एयरपोर्ट पर विमान खड़े थे और उसको निशाना बनाया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, क्योंकि अमेरिका इजराइल लगातार संयुक्त तौर पर जो है इस तरह के हमले कर रहा है ईरान के ऊपर में। और अब ऐसे में आपको ये बता दें, ये दोनों तस्वीरें 8वें दिन के जंग को पूरी तरह से दिखाते हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो ईरान को धमकी, और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। अब क्या कुछ कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो आपको बता देते हैं। तो ये बड़ी धमकी है, जंग रोकने के लिए ईरान के सामने रखी गई नई शर्त। यानी एक तरफ हम पहले देख रहे थे बार बार शर्तें रखी जा रही थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि हम बातचीत भी करेंगे और शर्तें हमारी मान लो तो हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन युद्ध के बीच में एक बार फिर से देखें, यहाँ पर सरेंडर में ही ईरान की भलाई है। ये शर्त यानी कि बिना किसी और बातों के आप सीधे जो है यहाँ पर सरेंडर कर दे, और सरेंडर करेंगे तभी आपकी यहाँ पर भलाई है। और ये चेतावनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई है। जंग रोकने के लिए ईरान के सामने ये नई शर्त रखी है, बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर देखिए, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास ने जारी कर दी है एडवाइजरी सऊदी अरब बेहालात मोड पर। और अमेरिकी दूतावास ने देखिए एडवाइजरी जारी की। अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट से बाहर आने के लिए कहा गया है, सतर्क रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया। रियाद, जेद्दा, तेहरान से ले सकते हैं फ्लाइट, ये एडवाइजरी जारी की गई है। यानी सेफ पाथ यहां पर बताया गया है। तो सऊदी अरब में अमेरिका की तरफ से देखिए किस तरह से यहां पर जो है एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने के लिए कहा गया। यानी कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं।
एक तरफ हम ईरान को शानदार बनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप का यह भी एक दावा जो है वो दिखाई दिया है और यही कहा गया बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे ईरान, और इसी में ईरान की भलाई है। हम आगे आने वाले दिनों में ईरान को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई कि अगर आपको जंग को रुकवाना है, हम आपके ऊपर में मिसाइलें ना दागे, इसके लिए आपको सरेंडर करना होगा। और वही देखिए, रियाद, जेदा, तेहरान से फ्लाइट ले सकते हैं, ये एडवाइजरी यूएस की तरफ से जारी की गई है और ये कहा गया है क्योंकि सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर अब भी वहां से नागरिकों को निकलने के लिए कहा जा रहा है, अभी भी नागरिकों को निकाला जा रहा है, तो समझिए आगे आने वाले वक्त में कोई बड़ा धमाका हो सकता है, जिसका जिक्र, जिसकी बातें, जिसका दावा लगातार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि क्या आगे आने वाले दिनों में और मिसाइलों का प्रयोग होगा, क्या वहां पर और विध्वंसकीय युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका लगातार जो है यहां पर चेतावनी देते हुए, और देखिए ईरान का नो सरेंडर और ट्रंप मचाएंगे बवंडर। ऐसे में ये सवाल अब यहां पर उठने लगा है क्योंकि ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब इस जंग को लेकर के अमेरिका की तरफ से सबसे सख्त बयान जो है वो सामने आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ईरान जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक बिना शर्त सरेंडर ईरान नहीं कर लेता है। ट्रंप ने यहां तक कहा अगर ईरान सरेंडर करता है तो वहां नया और स्वीकार्य नेतृत्व जो है वो चुना जाएगा, और ऐसे में उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर के ईरान की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने की, उसे खड़ा करने में जो है वो मदद करेंगे। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि ट्रंप ने किस तरह से जो है वो यहाँ पर अल्टीमेटम जो है वो दिया है और बिना शर्त के सरेंडर करने के लिए जो है वो कहा गया है। अब आइए अमेरिका ईरान जंग पर ट्रंप का क्या कुछ अल्टीमेटम है। तो अल्टीमेटम यहाँ पर कि बिना शर्त सरेंडर कर दो ईरान, जंग तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ईरान बिना शर्त के सरेंडर नहीं कर देता है। अब ऐसे में सरेंडर के बाद ईरान में नया नेतृत्व जो है वो चुना जाएगा। आपको बता दें कि मुस्तफा को चुना गया था, लेकिन इनकार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कह दिया कि अमेरिका को यह मंजूर नहीं है और ऐसे में सरेंडर के बाद ईरान में एक नया नेतृत्व चुना जाएगा। इसका वादा जो है वो किया गया है। अमेरिका और उसके जो बाकी सहयोगी देश हैं वो ईरान की मदद करेंगे और मदद करेंगे उसे फिर से खड़ा करने के लिए, नया नेतृत्व चुनने के लिए जो सौहार्द को लेकर के आएगा, जो शांति ईरान के अंदर में लेकर के आएगा। और ऐसे में सरेंडर के बाद ईरान के लिए अमेरिकी प्लान, नया और स्वीकार्य नेता चुना जाएगा, ये है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए, राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका और सहयोगी देंगे आर्थिक तौर पर भी मदद। यहां पर क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ दावा पेश किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम। बिना शर्त सरेंडर करो। तभी खत्म होगा युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं होगा जब तक ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करता। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करता है तो उसके बाद वहां नया और बेहतरीन साथ ही स्वीकार्य नेतृत्व चुना जाएगा।
ट्रंप ने कहा कि इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर के ईरान को तबाही के किनारे से वापस लाने के लिए काम करेंगे। ट्रंप के मुताबिक भविष्य में ईरान को आर्थिक रूप से पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत, बड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि ईरान का भविष्य अच्छा हो सकता है। उन्होंने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी दिया, जो उनके पुराने नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह ही है। ट्रंप के इस बयान का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी देखने को मिला है। उनके पोस्ट के बाद दुनिया में कच्चे तेल के प्रमुख मानक ब्रेट क्रूड की कीमत भी बढ़ गई और ये $90 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये पहली बार नहीं जब ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। इससे पहले पिछले साल जून में भी उन्होंने सोशल मीडिया पर इसी तरह की मांग की थी, जब वो ईरान पर सैन्य हमला करने के विकल्प पर विचार कर रहे थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।